यूरिन इन्फेक्शन बार बार होने के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जो पेशेंट्स को डायबिटीज़ है और उनका शुगर कंट्रोल में नहीं है, ऐसे पेशेंट्स को यूरिन इन्फेक्शन बार बार होने का रिस्क होता है। जो पर्सन्स पानी का इंटेक कम रखते हैं, जिसमें फ्लूइड इंटेक कम होता है, उनको यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा होने की चांसेस होते हैं। लेडीज़ में पुरुषों के मुकाबले इन्फेक्शन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। उसके कुछ कारण हैं। लेडीज़ में यूरेथ्रा और वजाइना, ये प्राइवेट पार्ट्स काफ़ी क्लोज होने के साथ यूरेथ्रा का लेंथ जो होता है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेन। इसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन की फ्रीक्वेंसी लेडीज़ में ज़्यादा पाई गई है। और लेडीज़ में जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तब उनका प्राइवेट पार्ट पे हाइजीन मेंटेन करना अगर पॉसिबल नहीं हो पाता। जो पेशेंट्स को यूरिनरी स्टोन्स की हिस्ट्री है, जिनको कैथेटराइजेशन की हिस्ट्री है, इम्पोर्टेंट सबसे आम बात होती है अनहाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। इनमें भी अंडरगारमेंट्स की वजह से, अस्वच्छ टॉयलेट की वजह से, अनहाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की वजह से यूरिन इन्फेक्शन बार बार होने के चांसेस होते हैं। अब यूरिन इन्फेक्शन ना होने के लिए हम क्या कर सकते हैं ये जानेंगे। हम एक तो स्वच्छ टॉयलेट का इस्तेमाल यूज कर सकते हैं, टिश्यू पेपर्स यूज़ करना, बार बार अंडरगारमेंट्स चेंज करना, हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस रखना, पानी का इंटेक, वाटर इंटेक बढ़ाना। ये कुछ सिंपल चीज़ें हैं जिससे यूरिन इन्फेक्शन का फ्रिक्वेंसी काफ़ी कम हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, डाइट कोई करता है और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है और उसको डिहाइड्रेशन, वो पर्सन को डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो भी यूरिन इन्फेक्शन का फ्रिक्वेंसी ज़्यादा पाया जाता है। अब यूरिन इन्फेक्शन बार बार क्यों होता है? यूरिन इन्फेक्शन अगर ठीक से करेक्ट नहीं हुआ, उसका ठीक से डायग्नोसिस नहीं हुआ, तो उसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। तो जब हम पेशेंट्स को यूरिन इन्फेक्शन की तकलीफ़ होती है, छोटी माइल्ड तकलीफ़ होती है, जिसे हम अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई बोलते हैं। जो सिंपल यूटीआई है उसका काफ़ी बार एम्पेरिकल ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि लो डोज एंटीबायोटिक, थोड़ा क्रैनबेरी सीड्स, सब्ज़ा का पानी, ये सब लेके पेशेंट्स यूरिन इन्फेक्शन कम करने की कोशिश करते हैं। पर अगर ये इन्फेक्शन कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया की वजह से है, तो थोड़े दिनों बाद ये इन्फेक्शन बार बार होने लगता है। तो इन सिचुएशंस में डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। साथ में कुछ टेस्ट होते हैं जिनमें आते हैं यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, जिसमें हम बैक्टीरिया, पायोरिया उसमें माइक्रोस्कोप में चेक किए जाते हैं। और पहला एम्पेरिकल ट्रीटमेंट शुरू होता है, क्योंकि अगर जल्दी ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया तो किडनी को स्कारिंग का रिस्क होता है। एम्पेरिकल ट्रीटमेंट शुरू करने के साथ ही यूरिन का कल्चर भेजा जाता है। यूरिन कल्चर टेस्ट में हम ये पता करते हैं कि मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिजम्स, जैसे मोस्ट कॉमनली वो बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो बैक्टीरिया में ई कोलाई है, सुडोमोनास है, प्रोटियस मिराबिलिस है, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट अलग अलग बैक्टीरियाज होते हैं जिसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। अब यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी में ये पता किया जाता है कि कौन सा एंटीबायोटिक ये इन्फेक्शन को स्पेसिफिकली कवर कर सकता है। आपको 7 to 8 डेज का एंटीबायोटिक कोर्स विद गुड हाइड्रेशन, थेरेपी, आईवी फ्लूइड्स दिया जाएगा, जिससे आपका यूरिन इन्फेक्शन क्लियर हो जाएगा और जिससे यूरिन के रिपीट इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाएगा। अगर आपकी ग्रोथ में कोई ओरल एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं है तो आपको इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक दिया जाएगा, बट वो लेना ज़रूरी है क्योंकि ये इन्फेक्शन ऊपर स्प्रेड होके, संक्रमित होके आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है। अब जैसे ये ट्रीटमेंट है, साथ में लेडीज़ को बहुत बार यूरिन इन्फेक्शन के साथ पेल्विक इन्फेक्शन, जैसे PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस की शिकायत होती है, जिसमें क्या होता है कि वजाइना के थ्रू ये इन्फेक्शन यूट्रस की तरफ, यानी बच्चेदानी की तरफ फैलता है। वहाँ से वो फैलोपियन ट्यूब यानी गर्भ नलिका तक फैल सकता है और जहाँ से वो योनि मार्ग में फैल जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में लेडीज़ को हमेशा वाइट डिस्चार्ज, यूरिन इन्फेक्शन, दुर्गंध आना, ये तकलीफ़ें होने लगती हैं।
अब इसका स्प्रेड उनके रिप्रोडक्टिव यानी प्रजनन प्रक्रिया को भी बहुत अफेक्ट करता है। बच्चेदानी का अस्तर को इन्फेक्शन लग जाता है तब पीरियड में बहाव की मात्रा कम हो जाना, कभी कभी ये इन्फेक्शन ट्यूब तक फैल के ऐसे पेशेंट्स को हम पायोसाल्पिंग्स यानी ट्यूब ब्लॉकेज हो जाना, ट्यूब में पस जम जाना, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इनको हम लेप्रोस्कोपी के से ट्रीट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं और उनको आगे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब सिंपल यूटीआई इतने कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, तो जब कोई भी लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट की तकलीफ हो तो उसका प्रॉपर इलाज करना आपके आगे की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है।